हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम शादी एक अनोखा बंधन कहानी का चौथा भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। शाम हो जाती है, सब निकलने लगते हैं। नव्या भी विवान के साथ जाने लगी थी। दोनों घर की तरफ आते हैं कि तभी विवान का फ़ोन बजता है, जिसे सुन वो कहता है, क्या? नव्या विवान के इस तरह घबराने से परेशान हो गई। वो बोली, क्या हुआ विवान जी? विवान उस वक्त कुछ नहीं कहता और बस अंकुश को फ़ोन करता है और बोलता है, जल्दी हॉस्पिटल जाओ, और निकल जाता है। नव्या को समझ नहीं आता है, लेकिन वो परेशान हो जाती है। समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करे। विवान जल्दी से अंकुश को एक जगह बुलाता है और गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। कुछ देर में विवान, अंकुश और रोजी वही होते हैं। विवान ने कहा, काम हुआ? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? रोजी ने, आई एम फाइन विवान, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा हिल गई थी, लेकिन अब सही है और काम हो गया। विवान रोजी के पास आया और बोला, तू ध्यान रखना। और बोला, बैठो गाड़ी में। तीनों गाड़ी में बैठ गए। फिर विवान ने रोजी को देखा तो वो एक पेपर निकाल कर उसे देती है और बोलती है, ये उस दीपक का हर कांड है जो इसने किया है दिल्ली में। अब ये तुम्हारे साथ डील कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए करेगा। असल में तो ये विवान बीच में असल में लड़कियों का अड्डा चाहिए इसे, ताकि उन मासूम की ज़िंदगी बर्बाद कर सके। रोज़ी हैरानी से, जब तुम जानते हो फिर क्यों उससे डील की, और तो और उसे मीटिंग भी करवाई, क्यों विवान? विवान ने कहा, रोज़ी उसे ऐसा लगने दो कि वो मेरे साथ काम कर रहा है, क्योंकि ये डील उसका सबसे बड़ा नुकसान होगा अंकुश से। अंकुश, किसी ऐसे आदमी को लगाओ जो लंदन में उसकी इसकी उसकी हर फैक्ट्री पर, हर इंडस्ट्रीज़ पर नज़र रखे, क्योंकि ये सब वो अकेले नहीं कर रहा है। उसका मालिक पता करो, अगर वो टूटा तो इसकी हालत तो गई, बाकी मैं हूँ। फिर रोज़ी से बोला, रोज़ी तुम आगे का काम मत करो, मैं देखता हूँ किसी को, लेकिन तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। रोज़ी ने कहा, नहीं विवान, ये काम तो होगा, और चिंता मत करो। चाह मुझे हाथ लगाना चाहना उसने तो मुझे हाथ लगाना चाहा उसने, तो अब उसके हाथ का जवाब मैं दूंगी। आखिर पता तो चले ना, रोज़ी से पंगा लेना क्या होता है। विवान हल्का मुस्कुरा दिया। फिर उसने रोज़ी को सब समझाया और अंकुश और वो घर के लिए निकल गए। अंकुश ने कहा, विवान तू क्या करने वाला है, और तू इतना सब क्यों जान रहा है? मानता हूँ ये काम है तेरा, लेकिन दीपक से तेरा कुछ तो है, बताना। विवान के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। वो अंकुश से इस वक्त ये सब बाद में बात करते हैं, और कहता है, एक बात और, नव्या को अभी इस बारे में कुछ नहीं पता चले। कल दीपक कंपनी में आ रहा है और मैं चाहता हूँ नव्या उसे देखे, ताकि अपना मकसद हमेशा उसे याद रहे, और कल से इसकी शुरुआत है। अंकुश चुप ही रहता है। नव्या परेशान सी हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया जो विवान इतना परेशान होकर गया था। वो इधर से उधर टहल रही थी और नेहा उसके पीछे। नेहा को उसने बुलाया था। जब काफ़ी देर हो गई तब नेहा बोली, ये क्या है नव्या, तू पागल है क्या? कब से इधर उधर? अरे काम हो सकता है उनका, और तू कब से इतना टेंस्ड रहने लगी? विवान की लाइफ है, वो जाने। तू क्यों तू क्यों बीच में? नव्या बोली। नेहा, हाँ है उनकी लाइफ, लेकिन मैं उनको परेशान नहीं देख सकती। जानती हैं कितना परेशान थे वो, अंकुश भाई को लेकर गए हैं। अंकुश का नाम सुनते ही नेहा चुप हो जाती है कि तभी विवान और अंकुश आते हैं। विवान नव्या को देखता है। नव्या भी उसकी साइड आकर बोली, क्या हुआ विवान, आप ऐसे क्यों? विवान ने कहा, नव्या मैं सही हूँ, और हाँ कल के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा, क्योंकि कल जो होगा उसके लिए तुम्हें तुम्हें मजबूत होना ज़रूरी है तुम्हारा। मैं इतना ही कहूँगा और कमरे में चला जाता है। नव्या देखती रहती है। वो अंकुश से बोलती तो वो कहता है, कल ही जान जाओगी नव्या, आज नहीं, और मेरे लिए कॉफ़ी बना दो प्लीज़। नव्या जी भाई कहकर चली जाती है, क्योंकि वो जान गई थी कि अब पूछकर कोई फ़ायदा नहीं है। अंकुश नेहा को देखता है और अपने कमरे में बढ़ जाता है, लेकिन अंकुश को ऐसे जाते देख नेहा का मन अजीब सा होने लगता है। नव्या किचन में कॉफ़ी बना रही होती है और ना जाने क्या सोचकर एक कप चाय बना देती है। वो जा रही होती है देने कि नेहा बोलती है,
हाँ ला, मैं ये दे आती हूँ। तो ये दिया विवान को। नव्या हैरानी से नेहा को देखती है तो वो कॉफ़ी लेकर चली जाती है और नव्या चाय का कप लेकर विवान के कमरे में बढ़ जाती है। नेहा अंकुश को अभी तक जितना भी जान पाई थी उससे वो समझ चुकी थी कि अंकुश हमेशा से खुश रहने वाला लड़का है, लेकिन आज उसकी उदासी देख वो भी उदास सी हो गई थी। वो कॉफ़ी लेकर उसके कमरे में आती है तो अंकुश अपना काम कर रहा होता है। नेहा डोर नॉक करती है तो अंकुश बिना देखे बोलता है, आ जाओ। नेहा नेहा हैरानी से बोली, तुम्हें कैसे पता कि मैं हूँ? अंकुश ने कहा, क्योंकि नव्या को परमिशन की ज़रूरत नहीं है मेरे कमरे में आने की, और इस वक्त वो हो भी नहीं सकती। वो विवान के पास गई होगी चाय लेकर। नेहा काफ़ी रखते हुए बोली, तुम्हें सब पता है, जासूस हो क्या हर वक्त ये बस। पर अंकुश कुछ नहीं कहता तो नेहा चुप हो जाती है और जाने लगती है तो अंकुश बोलता है, नेहा। नेहा एकदम से रुक जाती है। अंकुश उसके पास आता है। वो जैसे ही पलटती है तो अंकुश के बहुत करीब होती है। एक पल वो सब भूल जाती है तो अंकुश भी उसे देखने लगता है कि तभी दोनों को होश आता है और दोनों झेप जाते हैं। अंकुश बोलता है, नेहा कल तुम प्लीज़ नव्या के संग रहना, उसे अकेला मत छोड़ना। नेहा ने बोला, हुआ क्या, बताओ मुझे क्या होगा कल? अंकुश ने कहा, बस इतना जान लो कि कल नव्या को बहुत कुछ देखना है जिसमें उसकी दोस्त का होना बहुत ज़रूरी है। नेहा एकदम से, और तुम? अंकुश ने बोला, मैं तो नहीं होऊंगा कल, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। तभी उसका फ़ोन बज पड़ता है। वो फ़ोन रिसीव करते हुए नेहा को सॉरी का इशारा करता है और बोलता है, हाँ लव हुआ। ये सुनते ही नेहा को हैरानी सी होती है और ना जाने क्यों गुस्सा भी आता है। वो टेबल के पास जाती है और अंकुश की कॉफ़ी पी के आधी छोड़ कर कहती है, मैं लाई थी, मैं पी गई, और चली जाती है। अंकुश देखता रहता है, समझ नहीं आता क्या हुआ। फिर वो कुछ बात करके फ़ोन रखता है और कॉफ़ी को उठा लेता है और मुंह से लगाकर बोलता है, मीठा ज़्यादा है। वहीं नव्या विवान के रूम में आती है तो विवान शांत सा था, यूँ कहो होने की कोशिश कर रहा था कि नव्या अंदर आई और चाय विवान की तरफ बढ़ा दी। विवान कुछ नहीं बोला, उसने चाय ले ली। नव्या समझ रही थी। वो जाने लगती है तो विवान बोला, नव्या रुक जाओ, क्या यहाँ बैठोगी प्लीज़? विवान आज जिस तरह कह रहा था नव्या को, उसकी आवाज़ में दर्द नजर आ रहा था। नव्या वहीं बैठ जाती है। विवान उसकी गोदी में सिर रख लेता है। नव्या चौंक जाती है क्योंकि विवान ने कभी ऐसा नहीं किया था, पर उसका ऐसा करना नव्या को गलत नहीं लग रहा था। विवान शांति से बस लेटा था, ना जाने क्या था उसके मन में, लेकिन नव्या ना समझ के भी समझ रही थी। कुछ देर में विवान सो गया। नव्या ने देखा तो बोली, क्या दर्द है विवान जी, जो आप इतना परेशान हैं? वो उसे देखती है, फिर सही से लिटाकर अपने कमरे में आ जाती है और सोने की कोशिश करती है। वहीं नेहा का भी यही हाल था। आज का दिन सब बदलने वाला था। विवान की जब आंख खुली तो उसे कल रात की बात याद आ गई। वो खुद से बोला, ये क्या किया, ना जाने कैसा लगा हो गया नव्या को। मैं भी क्यों? वो जल्दी तैयार हुआ और निकलने लगा। विवान आज बिना बोले जा चुका था क्योंकि आज जो होना था उसके लिए उसका वहाँ होना तो बहुत ज़रूरी था। नव्या जब तैयार होकर आई तो नेहा भी आ चुकी थी। नव्या ने सब जगह देखा पर विवान नहीं था। विवान का ना होना उसे सही नहीं लग रहा था। एक तो कल से उसका परेशान होना और फिर चले जाना, इन सब में खोई नव्या को अंकुश की आवाज़ से होश आया और वो खोई हुई से वापस आई। चल ऑफिस छोड़ दूँ, अंकुश ने बोला। फिर मैं भी जा रहा हूँ, नव्या ने कहा। ठीक है चलो, और आगे बढ़ने लगी। अब अंकुश ने नेहा को देखा तो नेहा को कल रात की बात याद आ गई। मुंह बना के चली गई। अंकुश हंस पड़ा और निकल जाता है। रास्ते भर आज सब अजीब सा था। जाने क्यों नव्या का मन नहीं था, क्यों, ये वो समझ नहीं पा रही थी। अब ऑफिस आए तो नव्या जल्दी से उतर गई, क्यों वो नहीं जान पाए। नेहा भी जाने लगी तो अंकुश की आवाज़ आई और कहा, ध्यान रखना नव्या का। नेहा हल्का सा बोली। फिर वो आगे बढ़ी तो अंकुश बोला, वैसे कॉफ़ी कल की मीठी थी। ये सुनते ही नेहा के चेहरे पर मुस्कान आ गई कि वो आगे बोला, हाँ लव, सच में, और हंसते हुए निकल गया। नेहा का मुंह बन गया, वो भी चली गई। अंकुश टैडी उधर नव्या ऑफिस आई तो सब जगह देखा, तब भी विवान नज़र नहीं आ रहा था। नव्या ने टीना से पूछा, टीना विवान को देखा आपने? टीना ने कहा, नहीं नव्या,
आज नहीं देखा। नव्या मन मारकर अपने केबिन में आ गई। नेहा को कुछ काम था तो वो शिवा के साथ नीचे काम में चली गई। आज सब काम में थे, ना जाने क्यों पर इतना बिजी थे कि नव्या भी हैरान थी कि तभी वो बाहर आई और सीना से पूछा, क्या हुआ? सीना ने बोला, नव्या आज बहुत बड़ी मीटिंग है, जो सर ने कहा है इम्पॉर्टेंट है, वो आते ही होंगे। नव्या कुछ कहती तब तक शीना जा चुकी थी। एक तो नव्या को विवान नहीं मिला था, ऊपर से ये मीटिंग। खैर कुछ देर बाद वो आ गए। सब भीड़ में खड़े थे। शीना बोली, लो नव्या, तुम तो मिलो। नव्या ने फूल लिए और जैसे ही आगे बढ़कर उसे फूल दिए और ऊपर देखा, उसके हाथ से फूल गिर गए। आंखों में डर और गुस्सा आ गया। उसके मुंह से निकला, दीपक। वहीं दीपक भी हैरान था। नव्या वहां से भाग जाती है। सब उसे ऐसे देख हैरान होते हैं। वहीं दीपक नव्या को देख सदमे में था, लेकिन इन सब के बीच वो कुछ कर नहीं सकता था कि टीना बोली, आइए सर, सॉरी वो नई है इसलिए। दीपक कुछ नहीं कहता और अंदर आ जाता है। नव्या नीचे आ जाती है। दीपक को देख उसके सामने अपने पुराने घाव आ जाते हैं। उसकी आंखों से आंसू और गुस्सा उतर आता है। वो सारा सामान फेंकने लगती है। आज फिर वो सामने था और नव्या कुछ नहीं कर सकती थी कि तभी नेहा वहां भागती हुई आई और उसे जो हुआ वो पता चल गया था। उसे अंकुश की बात याद आ गई, नव्या को अकेले मत छोड़ना। नेहा ने उसे गले लगा लिया और बोली, क्या हुआ नव्या, शांत हो जा। नव्या शांत हो जा, लेकिन नव्या सुन ही नहीं रही थी। वो इतने गुस्से में थी कि उसने नेहा को हटाया और बोली, शांत हो जाऊं? नेहा हट जा, और उसे साइड करके वहां से जाने लगी। नेहा को डर लगने लगा क्योंकि जिस तरह नव्या का गुस्सा था वो कुछ कर ना बैठे। वो उसके पीछे आने को हुई। नव्या टेरिस पर चली गई। उसके दिमाग में बस दीपक का चेहरा घूम रहा था। वो मन ही मन बोली, क्यों क्यों मेरे सामने आया और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, क्यों? कि तभी किसी ने नव्या को पकड़ा तो वो बोली, नेहा एक बार में देखा तो विवान खड़ा था। नव्या खामोश हो गई। विवान उसे देख रहा था सामने। नव्या भी चुप थी तो विवान ने उसे बिना कुछ कहे सामने बिठाया और कहा, जानता हूँ तकलीफ हो रही होगी। जिसको तुम सजा दिलाना चाह रही हो वो तुम्हारी आंखों के सामने है और तुम कुछ नहीं कर पाई, है ना? लेकिन कभी कभार हमें वो करना पड़ता है जो हम नहीं चाहते, और उसका होना तो एक मकसद है, ताकि तुम्हें याद रहे कि पल पल उसकी बर्बादी देखो। नव्या, जो अब तक गुस्सा थी, वो शांत हो गई और उठने लगी तो विवान बोला, कहाँ? नव्या उस इंसान का रंग बदलते विवान मुस्कुरा दिया। फिर दोनों नीचे आ गए। नेहा उसे देखा तो नव्या बोली, सॉरी नेहा, तुम पर गुस्सा हो गई। नेहा ने उसे गले लगा लिया और कहा, तू पागल है क्या? मैं को गुस्सा होऊंगी? लेकिन ऐसा क्या हुआ दीपक सर को देख के कि तू इतना? नव्या ने कहा, नेहा ये सब बाद में, अभी बहुत काम है और फिर आज मीटिंग भी है। तो विशाल सर ने कहा था हम सबको काम पर चलना होगा और चल दी। तो नेहा ने विवान को देखा और बोली, अब इसे क्या हुआ? विवान ने कहा, कुछ नहीं, चलो, और वो चला गया। नेहा सोचते हुए बोली, ये दोनों है क्या? और वो भी चल दी। दीपक अब भी सदमे में था। जो उसने देखा था वो यकीन कैसे करता? नव्या जिंदा थी। अब तक बिना किसी डर के अपने सारे धंधे वो आराम से कर रहा था। अब अगर नव्या पुलिस में जाके सब बता देती है तो क्या होगा? क्योंकि एक वही थी जो सच जानती थी। वो अपनी सोच में था कि केबिन का दरवाजा खुला और विवान आया। विवान ने जब दीपक को देखा तो एक पल को उसकी आंखों में गुस्सा आ गया, लेकिन वो अगले ही पल शांत हो गया। सब खड़े हो गए, लेकिन जब नव्या को आते देखा तो विवान ने इशारा किया तो सब बैठ गए थे। ये सब दीपक को भी समझ नहीं आया। नव्या कैबिन में आई तो दीपक फिर डर गया, लेकिन नव्या शांत थी। वो उसके पास आई और बुके उठाते हुए बोली, आई एम वेरी सॉरी सर। आपकी शक्ल देख मुझे ना एक इंसान याद आ गया, बस इसलिए। काफ़ी मिलती जुलती है आपकी शक्ल उनसे। और व्यंग से हंसी। वहीं दीपक उतना ही डरा हुआ था कि विवान बोला, शैल वी डू वर्क, ये मीटिंग करें? सब अपनी अपनी जगह आ गए। नव्या भी बैठने लगी तो दीपक वहीं बैठने लगा तो विवान बोला, मिस नव्या, इफ़ यू डोंट माइंड कैन यू सिट हेयर, आई वॉन्ट सम इम्पॉर्टेंट वर्क विथ मिस्टर दीपक इन द absence of विशाल सर। आई टेक दिस मीटिंग बिकॉज ड्यू टू सम इशूज विशाल सर अर्जेंटली गो, सो कैन वी स्टार्ट? नव्या ने कहा, या श्योर सर। नव्या वहाँ से उठ के टीना के पास आ गई। अब मीटिंग स्टार्ट होनी थी। दीपक नव्या को देख परेशान था, लेकिन पर अब उसे वो मीटिंग पर काम था, क्योंकि इसी से सब कुछ वो पा सकता था। दीपक अब विवान से कहा, नाइस टू मीट यू सर,
पर अगर मिस्टर विशाल ये मीटिंग करते तो अब इतनी बड़ी मीटिंग है और बॉस ही नहीं, ये समझ नहीं आया। दीपक के ऐसे बोलने पर सब देखने लगे क्योंकि अब कौन उसे समझाए कि बॉस तो सामने ही है। विवान ने कहा, हाँ बिल्कुल दीपक जी, पर वो क्या है ना, विशाल सर के पीछे सारा काम मेरा है और अब जब वो नहीं है तो ये मीटिंग्स भी तो अब मेरा काम है। दीपक ने कुछ नहीं कहा। मीटिंग स्टार्ट हुई। आज विवान फिर वही अपने लुक में था। जितना दीपक ने सोचा था कि वो आसानी से डील क्रैक कर लेगा, विवान को देख उसका दिमाग हिल गया था। खैर मीटिंग खत्म हुई, अब डिसीजन होना था। दीपक को लगा ये उसे नहीं मिलने वाली। विवान, आप सबकी प्रेजेंटेशन देखी मैंने। विवान ने कहा, आप सबकी प्रेजेंटेशन देखी मैंने, काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो इस प्रोडक्ट में हमारी कंपनी के ये सुन दीपक साथ काम करेंगे वो है दीपक शर्मा। जहाँ हैरान था वहीं बाकी सब भी, क्योंकि सबको पता था कि दीपक से कई ऐसे लोग थे जो आसानी से डील को ले सकते थे। फिर दीपक क्यों, लेकिन कौन विवान से कहे, इसलिए चुप थे। दीपक मन में बोला, कमाल है, मेरी किस्मत कुछ ज़्यादा ही खुश है। यहाँ तो मुझे लगा था कि ये देगा ही नहीं, लेकिन इसने तो मेरी झोली में खुद ही डाल दी। अब तो सब आसान है। फिर नव्या को देख, और तू भी अब मेरे हाथ में होगी वापस, और मुस्कुरा दिया। दीपक ने आगे बढ़ विवान से हाथ मिलाया और कहा, थैंक्स मिस्टर विवान, अब हम साथ मिलकर काम करेंगे। क्यों नव्या जी? नव्या ने उसे देखा पर बोली नहीं। तो विवान बोला, बिल्कुल दीपक जी, लेकिन आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, ये हमारी कंपनी का वसूल है। दीपक ने कहा, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? विवान ने इशारा किया तो टीना लेकर आई और विवान ने वो पेपर्स अपने सामने रखा और कहा, आज से जब तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता आप हमारे साथ ऑफिस में काम करेंगे। अब जब बॉस का काम सही होगा तभी कंपनी पर ट्रस्ट होगा ना, और फिर वो ज़मीन पर भी देखना होगा उस पर कुछ इनलीगल ना हो, इसलिए तो कल से आप एक आम एम्प्लॉय की तरह आएंगे और काम करेंगे, और अगर ये मंजूर नहीं तो डील कैंसिल। दीपक ने सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। आखिर कैसे इतना वो कर सकता था, लेकिन उसे वो लैंड तो चाहिए ही था, और इंसान लालच में कुछ भी कर सकता है, ये तो सभी जानते हैं। दीपक मन में बोला, देख लूँगा तुम सबको, बस एक बार ये लैंड आ जाए मेरे हाथ। विवान ने कहा, क्या हुआ दीपक जी? नहीं करना कोई बात नहीं। टीना से बोला, टीना सुनो, वो रणवीर की। तभी दीपक बीच में बोल पड़ा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लाइए और साइन कर देता हूँ। विवान मन में बोला, टाइम शुरू। विवान, दैट्स ग्रेट, सो अभी आप जाएं, कल मिलते हैं, आराम कर लीजिए क्योंकि कल से चैन नहीं मिलेगा आपको। और मुस्कुरा देता है। दीपक ने कहा, मतलब? विवान बोला, अरे कुछ नहीं, आप जाओ। दीपक एक नज़र देखता है फिर चला जाता है। नव्या जो अब तक ये देख रही थी वो वहीं बैठ जाती है। विवान समझ रहा था, उसने पानी दिया और इशारे से पीने को कहा। नव्या ने पानी पिया और फिर विवान बोला, घर जाओ आराम करो, क्योंकि आज तो एक दिन था, कल से उसका चेहरा सामने होगा, लेकिन बर्बादी के लिए और तुम्हें स्ट्रांग होना होगा। नव्या कुछ कहती कि विवान ने नेहा को बुलाया और घर भेजने को कहा। नव्या के मन में बहुत सवाल थे, लेकिन विवान उनके जवाब अभी नहीं दे सकता था। नव्या घर आ गई, लेकिन उसके मन में जो सवाल थे उनका जवाब वो ना समझ पा रही थी और ना ही सुलझा पा रही थी। नेहा उससे पूछना चाह रही थी, लेकिन उसकी हालत देख क्या कहती। इतने में वो लोग घर आ गए। नव्या को अकेले छोड़ना नेहा ने सही नहीं समझा, क्योंकि अंकुश भी नहीं था। नेहा ने कहा, नव्या जा तू आराम कर, काफ़ी थकी हुई लग रही है। नव्या ने कुछ नहीं कहा और चली गई। नेहा उसके लिए चाय बनाने चली गई कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा तो अननोन नंबर था। नेहा ने ध्यान नहीं दिया, वो कट गया। ऐसा करीब 2 बार हुआ, 3 बार। जब नेहा चाय छान रही थी और फ़ोन बजा तो नेहा बोली, कौन है ये जो बार बार फ़ोन कर रहा है? आज नहीं छोड़ूंगी। नेहा ने जैसे ही फ़ोन उठाया और बोलने को हुई तो सामने से आवाज़ आई, अभी गुस्सा करोगी तो पता नहीं चलेगा कि चाय स्ट्रॉन्ग है या तुम शांत रहा करो ना। नेहा ने सुना तो एकदम से शांत हो गई, जैसे वो जानती हो कि ये कौन है। कि सामने से आवाज़ आई, अरे बस बस, इतना भी मत सोचो मेरे बारे में कि मैं बोल ही ना पाऊँ। नेहा ने मन में कहा, इसे कैसे पता कि मैं समझ गई। अंकुश ने कहा, अब चोर हूँ, पढ़ लेता हूँ। नेहा होश में आई और गुस्से में बोली, मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? अंकुश ने कहा, कहा ना चोर हूँ,
फिर नंबर क्या चीज़ है? खैर ये सब छोड़ो और सुनाओ वहाँ क्या हुआ? नेहा ने अंकुश को सब बताया तो अंकुश सब सुने के बाद चुप रहा, फिर बोला ठीक है जाओ और चाय ले जाना। नेहा बोली हाँ। अंकुश फ़ोन रखता है कि तभी बोला सेव कर लेना नहीं तो फिर भड़क जाओगी, और हंस दिया। नेहा ने फ़ोन काटा और फिर एक नज़र फ़ोन को देख हंस दी। इधर जब दीपक घर आया तो बहुत गुस्से में था। रघु ने जब उसे आते देखा तो टेढ़ी मुस्कुरा कर धीरे से बोला मतलब काम हो गया? मेढक की टर टर शुरू। दीपक वहां आकर बैठा तो कुसुम और रोनी भी आ गए। दीपक को ऐसे देख रोनी ने कहा क्या हुआ भाई, आप इतना परेशान क्यों हो? डील का क्या हुआ? हो गई ना, लो मीठा खाओ। माँ को पता था आप डील कर लोगे और ना होए, ये हो ही नहीं सकता। रोनी मीठा जब दीपक की तरफ बढ़ाता है तो दीपक गुस्से में वो फेंक देता है और कहता है नहीं चाहिए मीठा, समझा? यहाँ सब कड़वा ही कड़वा है, तुझे मीठे की पड़ी है। कुसुम ने बोला क्या हुआ बेटा, तू ऐसे क्यों? दीपक कहा मुझे उस कंपनी में डील तो मिली है लेकिन वहाँ मुझे एक एम्प्लॉय बन के काम करना होगा और ऐसा ना करने पर वो लैंड और डील नहीं मिलेगी। दीपक से ये सुन रोनी और कुसुम एक दूसरे को देखने लगे तो दीपक आगे बोला और माँ आज जो मैंने देखा है ना वो सोचा नहीं था। माँ नव्या जिंदा है। ये सुनते ही रोनी और कुसुम सदमे में थे। कुसुम ने कहा क्या, वो लड़की? लेकिन वो तो, दीपक ने कहा नहीं जानता लेकिन वो जिंदा है और आज है, उसे देखा है अपनी आंखों से। रोनी बोला अगर वो पहचान गई तो? दीपक ने कहा वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अगर करना होता तो कर चुकी होती, पर अब मुझे जॉब करना होगा। मुझे वो गुस्से में बोला। रघु आया और कहा साहिब एक बात कहें? दीपक बोला बोल। रघु ने बोला अगर आप ये काम करते हैं तो वो लैंड भी आपका होगा और साथ ही आप उस लड़की पर नज़र रख पाओगे कि वो कुछ ना करे, क्योंकि हो सकता है वो आपके साथ गेम खेल रही हो और साथ ही आप उसकी कंपनी में भी धीरे धीरे अपने काम कर सकते हैं। अब जब इंसान गलत हो तब उसका दिमाग सही कैसे हो सकता है? जो दूसरा विलन वो मान ही लिया जाता है। और दीपक तो इतना लालची था कि किसी की जान तक ले ली थी। दीपक अब जाने को तैयार हो चुका था। जितना वो सोच रहा था कि अब वो क्या करने वाला है उससे ज़्यादा तो अब उसकी बर्बादी का था। विवान अपने ऑफिस में बैठे बैठे काम कर रहा था कि उसने किसी को फ़ोन किया और कहा सब कैसे हैं? सामने से आवाज़ आई ठीक है, तुम्हें याद है ना अब क्या आने वाला है? विवान खामोश हो जाता है, फिर कहता है और फ़ोन रख देता है। लेकिन आंखों में दर्द आ जाता है। नव्या के पास नेहा चाय लेकर आती है और उसे देती है। नव्या ले लेती है तो नेहा बोलती है क्या बात है, तू बता तो सही, इतना क्यों परेशान है, क्या हुआ? और दीपक सर को देख तू क्यों भागी? नव्या दीपक का नाम सुन गुस्से में आ जाती है लेकिन खुद को शांत रखती है। तो नेहा को इन सब में नहीं डालना चाहती थी। वो नेहा से कहती है बस यार कुछ यादें आ गई पुरानी, तो ये सब छोड़, ये बताइए मीटिंग रखी कैसे? नेहा बोली पता नहीं यार, पर यार सच में विवान सर भी काफ़ी अलग थे आज, है ना? विवान के बारे में सुन नव्या को चेयर की बात याद आ जाती है। जब दीपक वहाँ बैठने वाला था और विवान बिना बोले समझ गया था, उसके चेहरे पर आज इतनी देर बाद मुस्कान थी जो नेहा ने देख ली। वहीं दूसरी तरफ अंकुश ने किसी को फ़ोन किया और डिटेल्स को पता करने को बोला। कहा कल तक सब पता चले और रख दिया। उसने विवान को फ़ोन किया और कहा हो जाएगा सब। विवान ने कहा ठीक है क्योंकि कल होगा एक नया धमाका। अंकुश बोला सच में तेरा दिमाग कितना चलता है, बेचारे का क्या होगा ये सोच रहा हूँ। खुद का काल आ रहा है। विवान मुस्कुरा दिया। शाम हो गई थी। विवान घर आया तो नव्या अपना काम कर रही थी। विवान नव्या को देख पहले हैरान हुआ क्योंकि उसने सोचा था कि नव्या आज परेशान होगी क्योंकि आज उसका अतीत उसके सामने आया था, लेकिन नव्या को देख उसे ऐसा नहीं लगा। वो काम कर रही थी तो विवान ने उसे परेशान करना सही नहीं समझा और ऊपर कमरे में जाके चेंज करने लगा। फिर कुछ पेपर्स देखने लगा जो उसके केस से रिलेटेड थे कि तभी नव्या वहाँ आई और चाय विवान को देते हुए बोली विवान चाय। विवान ने ऊपर देखा और फिर चुपचाप चाय ले ली। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर विवान से नव्या बोली आज उसे सामने देख एक पल को तो अपना अतीत, अपना दर्द सब याद आ गया। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मैं जान ले लूँ उसकी। जब
उसकी वो आंखें मुझे देख रही थी तो मानो उसकी गंदी नज़र मेरे को चीर रही है। लेकिन कल से उसे फिर अपने सामने देखना होगा, पर अब मैं उसका सामना करूंगी, उसके हर गुनाह का जवाब दूंगी। जो जो तकलीफ उसने दी है उसका हिसाब देना होगा। आज नव्या से ये सब सुन विवान को बेहद अच्छा लग रहा था, क्योंकि जो वो चाहता था कि नव्या मजबूत बने आज वो दिख रहा था। विवान को जब नव्या ने ऐसे देखते हुए पाया तो बोली, क्या हुआ विवान, और ऐसे क्यों देख रहे हो? विवान ने कहा, आज मैं उस नव्या को देख रहा जो किसी कीमत पर हार नहीं मानेगी, डट के खड़ी होगी हर उस वक्त के सामने जो लड़की को कमज़ोर समझते हैं, हर उस व्यक्ति के सामने जो लड़की को कमज़ोर समझते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती है। नव्या हल्का सा मुस्कुरा दी और कहा, ये नव्या को बनाया भी तो तुमने ही है। जब मैं किसी मुसीबत में होती हूँ तो तुम साथ होते हो। विवान आज ज़्यादा तारीफ हो गई। विवान ने कहा, आज ज़्यादा तारीफ हो गई है ना? देखो मेरी चाय भी ठंडी हो चुकी है। विवान चाय लेकर पीने लगा तो नव्या बोली, अरे ये रहने दो, मैं दूसरी लाती हूँ। तो विवान बोला, नहीं नहीं, आज ये ही अच्छी है, और आज तो मेरी तारीफ सुनी है मैंने आपके मुंह से पहली बार। नहीं तो ये नव्या तारीफ कर सकती है, मैं नहीं जानता था। और हंस पड़ता है। नव्या मुंह बनाते हुए बोली, मैं तारीफ नहीं कर सकती, ऐसे लगता है तुम्हें? तुम रुको अभी। विवान ने कहा, देखा बन गई ना चुड़ैल, मासूम बच्चे को डरा रही। नव्या ने कहा, मैं चुड़ैल हूँ? मैं आज तुमने नव्या को देखा कहाँ है? तुमने अभी और उसके पीछे आए। विवान आगे तो नव्या पीछे, दोनों कमरे में इधर से उधर भाग रहे थे। विवान, पकड़ लो पहले। नव्या, अच्छा। विवान वहाँ से निकलने लगा कि नव्या सामने आ गई। नव्या आगे बढ़ती कि विवान पीछे हो जाता है। नव्या उसे पकड़ती है कि दोनों संभल नहीं पाते और गिर जाते हैं। नव्या विवान के ऊपर थी और विवान का हाथ नव्या की कमर पर था। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को देखने लगते हैं कि विवान होश में आता है और कहता है, अब उठ भी जाओ, मेरी कमर टूट गई। हाय राम। वो एक्टिंग करता है तो नव्या अलग होती है और खड़ी हो जाती है और कहा नहीं रही होती। तो विवान बोलता है, वैसे इतनी हल्की नहीं हो तुम। नव्या घूरते हुए बोली, विवान ने कहा, अच्छा ओके ओके, सॉरी बाबा, तुम तो बहुत हल्की हो। अब बात सुनो तो ज़रूरी है। नव्या मुंह बनाकर बोली, बोलो। विवान ने आगे की तरफ चल पड़ता है और कहता है, नव्या कल दीपक ऑफिस आएगा और वो तुम्हें जिंदा देख जितना हैरान होगा, उससे इतना समझ आ चुका है कि वो कुछ न कुछ करेगा। वो तुम्हें हर पल अपने सामने चाहता होगा ताकि तुम पर नज़र रहे, क्योंकि तुम ही हो जो उसके काले पर्दे जानती हो, और वो इसलिए पूरी नज़र रखेगा, इसलिए तुम संभल कर रहना। दूसरा, तुम उसे यकीन दिलाओगी कि तुम्हें कुछ याद नहीं है कि वो कौन है। जैसे जैसे उसका यकीन बढ़ेगा, उसका काल भी बाकी कल ऑफिस में जो होगा वो सोच नहीं सकता। नव्या बहुत ध्यान से सुन रही थी। वो बोली, विवान वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि दीपक से नफरत की वजह से सिर्फ मैं नहीं हूँ। विवान बोला, कुछ सवालों का जवाब नहीं होता नव्या। नव्या चुप हो गई कि विवान बोला, नव्या ने कहा, विवान बोला, तुम मोटी तो हो थोड़ी, और हंस पड़ा। नव्या बोला, यू, और मुंह बना के चली गई, लेकिन बाहर आते ही हंस पड़ी और फिर बोली, क्या छुपा रहा है विवान? वहीं नेहा घर आ चुकी थी। वो काफ़ी थक चुकी थी। एक तो ऑफिस में इतना काम, फिर नव्या को लेके वो परेशान थी कि उसका फ़ोन बजा। उसने बिना देखे फ़ोन कान पर लगा लिया और कुछ कहती कि सामने से एक औरत बोली, कहाँ मर गई थी तू? आजकल ज़्यादा ही उड़ रही है। हाँ, नेहा आप गुस्से में बोली। नेहा आप गुस्से में कम बोल। नेहा ने कहा, गुस्से में कम बोल। औरत ने कहा, पैसे कहाँ हैं? अब तक मिले क्यों नहीं? खा गई क्या? हैं, कल तक मेरे खाते में डाल देना। वो क्या है ना बेटा, मोनू की फीस भरनी है। नेहा बोली, मिल जाएगा, दिमाग मत खा, और फ़ोन पटक दिया। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, ये सब ऐसे क्यों? बस तभी याद आती है ये सबको बस तभी याद क्यों आती है जब इन्हें ज़रूरत हो? क्यों? वो ये सब कह रही थी कि उसका हाथ फ़ोन पर लग गया था। कोई था जो उसकी बातें सुन चुका था। अगली सुबह विवान के लिए बहुत ज़रूरी थी। वो तैयार हुआ कि उसका फ़ोन बज गया। उसने देखा और तुरंत उठाते हुए बोला, क्या हुआ? सामने से आवाज़ आई, काम हो गया है, वो हिल चुका है, मैंने पहला बार कर दिया। उसका दिमाग अब तक ये समझ ही नहीं पाया होगा कि हुआ क्या है। लेकिन सर इससे होगा क्या, और हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? विवान, कुछ लोग ना अपने कर्मों की सज़ा
कुछ लोगों को अपने कर्मों की सज़ा तो मिलनी चाहिए ना, और ये तो पहला वार है, अभी बहुत कुछ करना है। अच्छा तुम फ़ोन रखो और अब इस नंबर से बात नहीं किसी अलग से करना। ओके ओके सर। और फ़ोन कट जाता है। विवान विवान ने कहा अब खुद से आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार है, और फिर नीचे चल पड़ता है। रागनी मैंसन। रागनी खाना खा रही होती है कि तभी उसके पास किसी का फ़ोन आता है। रागनी फ़ोन पिक करती है और कहती है बोलो। एक लड़का घबराते हुए रागनी से कुछ कहता है, जिसे सुन रागनी का पारा चढ़ जाता है और वो चीखते हुए बोली ये सब हो गया और तुम अब बता रहे हो? ठीक है मैं आ रही हूँ, और फ़ोन रख देती है और वहाँ से निकल जाती है। सब डर कर बस देखते रहते हैं। लंदन टाइम्स स्क्वायर 8 नाइट 12। एक बड़े से बंगले में कुछ आदमी जो आपस में बात कर रहे हैं या कहीं कुछ मीटिंग चल रही है। तभी एक आदमी अंदर आता है, जिसे देख सब खड़े हो जाते हैं। वो सबको बैठने को बोलता है और हाथ में शराब लिए कहता है हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? टुडे वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर अस। फिर वो एक लड़की को इशारा करता है तो वो लड़की हाँ करती है और टीवी ऑन कर देती है। वो आदमी मिस्टर एलेक्स। वो इतना ही कह पाया था कि जो उसने सुना उसके दिमाग को गर्म करने के लिए काफ़ी था। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी कि लंदन के सबसे मशहूर जाने माने बिजनेसमैन रमेश चंदानिया की कंपनी में कुछ इलीगल वर्क और काम मिला है, जिसके चलते अब वो कंपनी बंद कर दी गई। इसके पीछे कौन है ये पता चल चुका है। वो व्यक्ति पकड़ा जा चुका है, लेकिन उस कंपनी को अब खरीदा जा चुका, जिससे मिस्टर रमेश चंदानिया का अब उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनते ही सब रमेश को देखने लगे। एलेक्स गुस्से में बोला वी वांट टू गिव मी डील विथ मी नाउ। लिसन मिस्टर रमेश चंदानिया, वी ब्रोक आवर डील एंड हैव अ पेनल्टी ऑफ $50 crores to you due to fraud। रमेश ने बोला नो मिस्टर एलेक्स, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई रियली डोंट नो प्लीज़ रिलैक्स, आई डू समथिंग। मिस्टर एलेक्स ने उसकी नहीं सुनते और सबके साथ चले जाते हैं। रमेश गुस्से में एक आदमी को बुलाता है और कहता है कॉल दीपक राइट नाउ और पता करो किसने मेरी कंपनी में हाथ डाला है, और गुस्से में भर जाता है। वहीं नेहा का आज मन नहीं था ऑफिस जाने का। वो बहुत परेशान थी। नेहा कैसे पैसे लाओ, अभी सैलरी भी नहीं आई, कहाँ से मैं पैसे लाऊंगी? क्या करूं? अगर आज शाम तक पैसे नहीं दिए तो वो मुझे फिर बुला लेंगे, क्या करूं? वो बहुत परेशान हो चुकी थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन देखा भी नहीं और उठा लिया। सामने से अंकुश बोला कुछ काम है, तुम आ सकती हो नेहा? अंकुश की आवाज़ पहचान गई और बोली क्या हुआ, नव्या ठीक तो है? अंकुश ने कहा हाँ वो ठीक है, पर तुम आ सकती हो, आज ज़रूरी है, ऑफिस करने के बाद सही। नेहा ने कहा आज ऑफिस नहीं जा रही हूँ। ठीक है आती हूँ। कहाँ आना है? अंकुश ने बोला चांदनी चौक के पास वाला जो पुलिस स्टेशन है वहाँ। नेहा ये सुनते ही बोली अब क्या कर दिया तुमने? तुम आराम से नहीं बैठ सकते क्या? जेल से इतना प्यार है तुम्हें? हो क्या गया है? नव्या के भाई ही हो ना? अंकुश ने कहा आओगी या नहीं? नेहा बोली आ रही हूँ, और जल्दी से निकल गई। रास्ते में बोलती जा रही थी सब पागल मुझे क्यों मिलते हैं भगवान जी। नव्या और विवान ऑफिस आए। नव्या अपनी कैबिन में चली गई और विवान भी। नव्या आ तो गई, लेकिन दीपक को देखना उसे गवारा नहीं था, पर उसने हिम्मत बांधी और कहा मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकती, और दोबारा काम में लग गई। कुछ ही देर बाद दीपक ऑफिस आया। सब उसे देखकर कहते कि विवान बाहर आ गया और बोला आप इतना लेट क्यों मिस्टर दीपक? वो भी पहले दिन। आपने शायद कभी सुना नहीं है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, फिर बाकी सबसे। और आप सब लोग खड़े क्यों हैं? कोई आया है क्या? विशाल सर आए नहीं है। फिर रीमा सर, विवान, वो दीपक सर। विवान ने कहा रीमा, ओह माय फॉल्ट, कल आप सब जा चुके थे इसलिए आपको पता नहीं है। ओके नो प्रॉब्लम। टीना जल्दी से नव्या मैम को बुलाओ। टीना ने कहा ओके सर। टीना नव्या को बुलाती है। नव्या आती है तो दीपक को देख उसका गुस्सा बढ़ता है, लेकिन वो शांत रहती है और विवान से कहती है यस सर। विवान ने कहा बाकी सब ये भी आए, और सबके पास आके बोलता है सो कल ये डिसाइड
हुआ है कि जब तक हम दीपक जी के साथ अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं तब तक दीपक आप सबके साथ हमारी कंपनी में एक एम्प्लॉय की तरह वर्क करेंगे और आप सब इन्हें वैसे ही ट्रीट करेंगे। कोई सर नहीं होगा, आज से लेट मत होना। अंडरस्टैंड? और हाँ दीपक, फिर सबसे हाँ तो अब दीपक नए हैं, ज़्यादा जानते नहीं हमारे बारे में ना ही कंपनी के बारे में, तो इन्हें कोई गाइड तो करेगा ही जिसके अंडर में ये वर्क करेंगे। सो कौन होगा? फिर रुक कर मिस नव्या करेंगी। ये कंपनी की इतनी अच्छी एम्प्लॉई हैं, इतना सब सीख चुकी हैं, इनसे अच्छा कौन करेगा। सो आज से और अभी से मिस्टर दीपक, मिस नव्या आपकी बॉस है, जो कहें जैसा कहें आप करेंगे। मिस नव्या आप दीपक को सिखा दीजिए, आज से आप हैं इनकी बॉस। दीपक ये सुन गुस्से में भर गया। जिस नव्या को वो अपने ऊपर नचाता था, अब वो उसकी बॉस थी, लेकिन कर वो कुछ नहीं सकता था। दीपक ने कहा, ओके विवान कॉल मी सर। दीपक ने कहा, यस सर। नव्या चले? नव्या ने कहा, चले दीपक। दीपक ने कहा, नव्या। फिर वो विवान को देखता है तो कहता है, यस मैम, और नव्या के साथ चल देता है। नव्या ने कहा, देखते जाओ दीपक। विवान हल्का सा मुस्कुरा देता है, फिर बाकी सबसे बोला, गेट बैक टू वर्क, और कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देखना लूँ दीपक को, नहीं तो उसका लेटर उसके टेबल पर होगा। यस सर। सब यस सर और काम में लग जाते हैं। फिर विवान भी कैबिन में चला जाता है और जाके स्विच ऑन कर देता है। नव्या दीपक को उसकी जगह दिखाती है और बोलती है, दीपक ये सब फाइल्स आपको पढ़नी है, इसे आप सब समझ जाएंगे आप काम कैसे होगा, और हाँ आपके पास 2 घंटे हैं, इसे पूरा करें, मैं 2 घंटे बाद देखती हूँ। दीपक गुस्से में नव्या की तरफ, तू मुझे काम देगी? मुझे भूल गई मैं कौन हूँ? नव्या ने बोला, माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर दीपक, आपकी बॉस हूँ, तमीज़ से पेश आइए, नहीं तो आज आपका आखिरी दिन ना बन जाए, समझे आप? एंड गिव डिटेल्स इन 1 हार्स। दीपक शांत रहता है क्योंकि वो डील नहीं खो सकता था। फिर वो बोला, सॉरी नव्या, मैं भूल गया था। नव्या, मैम, एंड आप किस नव्या की बात कर रहे हैं? मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ। मैं ये सुन दीपक को हैरानी होती है, मतलब इसे कुछ याद नहीं है। फिर नाटक करते हुए, सॉरी मैम, मैं गलत समझ लिया, मैं 2 घंटे में आपको बनाता हूँ। नव्या ने बोला, 1 घंटे। दीपक ने कहा, अभी तो आपने बोला था 2 घंटे। नव्या बोली, बदतमीजी की सज़ा तो मिलेगी ही ना, और चली जाती है। दीपक गुस्से में काम करने लग जाता है। वहीं विवान को ये सब देख मुस्कान आ जाती है और कहता है, ये पहला धमाका था, तूने नव्या को बहुत नचाया है ना इशारों में, अब तू नाच। वहीं नेहा पुलिस स्टेशन आती है और सीधे अंदर जाती है तो अंकुश जेल में किसी को मार रहा था। नेहा उसके पास आती है तो एक हवलदार उसे रोकता है, मैम आप नहीं जा सकती अंदर। तो नेहा ने उस हवलदार को ऐसे घूरती है कि खा जाएगी। बेचारा चुप हो जाता है तो अंकुश बाहर आता है तो नेहा उस पर बरस पड़ती है, तुम हो क्या, जब देखो बस मारना, मतलब जेल में ही हो तब भी उसको मार रहे हो, पागल हो क्या? तुम्हारी तो कंप्लेंट करनी चाहिए सीनियर से, कहो तो बुलवाऊं उसे। वो हवलदार से कहती है, देख रहे हो कि वो पीट रहा है, तुम तमाशा देख रहे हो? अंकुश से बोली, घर चलो तुम। और हाँ, मुझे क्यों बुलाया? बेल करवाने के लिए, ताकि नव्या और विवान सर को कांड के बारे में पता ना चले। मेरा बस चलता तो आज ना तुम्हें लॉकअप में रखवाती, पर नव्या की वजह से नहीं, वो परेशान हो जाएगी और मैं भी। और फिर हवलदार से कहती है, बुलाओ सीनियर्स को, आज तुम्हारी जॉब गई। सब नेहा को बस देखे जा रहे थे। अंकुश को हंसी आ रही थी पर वो चुप था तो अंकुश बोला, जाओ ना, बुलाओ सीनियर्स को। अच्छा नाम ही बता दो। नेहा ने कहा, हाँ बोलो, नाम क्या है बोलो। हवलदार ने कहा, डीएसपी अंकुश राय। नेहा ने कहा, हाँ बुलाओ अंकुश को। अंकुश राय। फिर रुक गई। क्या क्या कहा? नेहा अब हैरान होते हुए बोली, हैरान होते हुए अंकुश की तरफ देखा तो अंकुश हाथ बांधे खड़ा था और नेहा को देख रहा था। नेहा ने कहा, हो गया शापा। रोनी और उधर दूसरी तरफ रोनी और कुसुम आज घर में अपने घर में थे कि तभी एक कॉल आती है। कुसुम फ़ोन उठाती है और बोलती है तो सामने वाले की बात सुनते ही वो खुश हो जाती है और फ़ोन रख देती है हाँ कह के। और वो सामने वाले से मुस्कुरा कर बोलती है, प्लान सक्सेसफुल।
लंदन। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी कंपनी कैसे कैसे उसकी कंपनी बंद हो गई और किसने खरीदी, और तो और उसमें चल रहे इनलीगल काम वो कैसे जाना, जिसे पुलिस तक को खबर मिल गई, और कौन आ गया था ऐसा। वो इसी सोच में था कि उसका फ़ोन बज पड़ा। उसने पहले तो फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि वो आगे कुछ इस वक्त वो बात नहीं करना चाहता था, पर जब दोबारा फ़ोन बज पड़ा तो रमेश ने फ़ोन उठाया और गुस्से में बोला, कौन है, क्या बात, क्यों कहता है कि सामने से आवाज़ आई, सर आपको पुलिस स्टेशन आना होगा, कुछ बातें हैं जो करनी है। ये कॉल पुलिस स्टेशन से था। रमेश की अच्छी खासी इमेज थी लंदन में, और वहाँ उसे बात करने के लिए इंडियन ऑफिसर्स को बुलाया गया था। रमेश ने कहा, मैं पुलिस स्टेशन पर क्यों, क्या किया है मैंने? जिसने किया है वो पकड़ा गया है। ऑफिसर्स, फिर क्यों? ऑफिसर्स ने बोला, सर मैं कुछ नहीं कर सकता, यू हैव टू कम। रमेश जी मैं आया, और उसने फ़ोन रख दिया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे पुलिस स्टेशन जो जाना पड़ रहा था, और ये खबर अपने आप में बड़ी होने वाली थी। वहीं इंडिया में विवान अपने कैबिन में था और मन ही मन बोला, ये शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होना है। तेरे हर सवाल का जवाब होगा, तेरे हर जुर्म का हिसाब होगा। वो इस वक्त ये बोलते हुए गुस्से में आ गया था कि उसकी नज़र अपने पीसी पर गई जहां नव्या अपना काम कर रही थी। असल में विवान ने नव्या की सेफ्टी के लिए वहाँ कैमरा लगवा दिया था, क्योंकि वो दीपक की हरकतों से कहीं ना कहीं वाकिफ था, पर इस बात का पता नव्या को नहीं था। नव्या अपना काम कर रही थी कि दीपक उसके कैबिन में आ जाता है। वो कुछ कहता कि नव्या बोली, गो बैक दीपक। व्हाट? नव्या, आपको समझ नहीं है क्या? मिस्टर दीपक की बॉस की कैबिन में आने से पहले परमिशन लेते हैं, और आप ऐसे चले आए जैसे ये आपका घर हो। नव्या ने अपने काम को करते हुए कहा। दीपक को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कर भी कुछ नहीं सकता था। वो वापस गया और फिर दरवाजे पर खड़ा होकर नॉक करते हुए बोला, मे आई कम इन मैम। नव्या ने जवाब नहीं दिया। दीपक ने फिर कहा तो नव्या बोली, आओ आओ। दीपक अंदर आया और कहा, मैम मैंने ये फाइल्स पढ़ ली हैं, आप देख लें। नव्या ने दीपक से बोली, गुड, तो आप जान गए होंगे हमारी कंपनी के बारे में। सो अब आप नीचे इन्वेंट्री में जाएं और इन फाइल्स को अरेंज करेंगे, और फिर वहाँ मिस्टर मेहता की फाइल्स है, उसकी कुछ डिटेल्स पढ़कर मुझे कल तक एक डेटा तैयार करके देंगे, और साथ ही कल आप मुझे रिपोर्ट 7 बजे करेंगे। अब जाएं और काम करें। दीपक, पर आप देख तो लें। दीपक ने कहा, पर आप देख तो लें। तो नव्या बोली, सुबह 6 बजे। अब दीपक गुस्से में वहाँ से वो फाइल्स लेकर चला गया। नव्या आप खुद से कहती है, ऑर्डर देने का बहुत शौक था तुझे, दूसरों को अपने हिसाब से नचाने का। अब देखती हूँ क्या करते हो, और फिर काम करने लगती है। ये सब विवान देख रहा था, और कहीं ना कहीं बहुत खुश भी था कि नव्या समझ रही है कि जो जैसा होता है उसे उसी तरह समझना पड़ता है। कि तभी उसे एक मेल आता है, तो वो उस मेल को चेक करता है, तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, और किसी को फ़ोन करके कहता है, गुड, मुझे उसकी सारी डिटेल्स भेज दो, और हाँ, वहाँ जो भी लोग काम करते हैं सबकी एक लिस्ट प्रिपेयर करो और मुझे दो, और जिसके साथ ये डील थी उसकी हर जानकारी पता करो, और कैसे करना है ये तुम जानते हो। सामने वाला कुछ कहता है और फ़ोन रख देता है। विवान वहीं। नेहा क्या बोले, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो अपने नीचे मुंह करके खड़ी थी, तो अंकुश बोला, ऐसे फेस बनाओगे ना तो सच में डर जाता हूँ मैं। ये बात अंकुश ने बहुत धीरे से कही, जो सिर्फ नेहा ही सुन पाई, और हल्का सा मुस्कुरा देती है। तो अंकुश हवलदार से कहता है, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसकी खातिरदारी में कोई कमी ना रहे, समझे। लॉकअप में बंधे एक गुंडे को देखकर अंकुश कहता है। तो हवलदार ने कहा, जी साहिब, और अंकुश नेहा को कहता है, चलो जो काम के लिए बुलाया था वो करवाना था, आओ। नेहा उसके पीछे चल पड़ती है, तो बाकी पुलिस में बैठे लोग कहते हैं, ये मैम इतना बोल गई और सर सुन गए, ये कमाल हो गया। नेहा चुप बैठी थी, शायद उसे अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन बोली, हे भगवान, जिसे चोर समझ रही थी वो क्या निकला, पता नहीं क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, और हम कहाँ जा रहे हैं, ये कहीं मुझे सजा तो नहीं देगा ना। तभी गाड़ी रुकी। नेहा अपने ख्यालों से बाहर आई, तो अंकुश नीचे उतरा और बोला, इतना मत सोचो मेरे बारे में और चलो भी। नेहा हैरानी से
बोली, इसे कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ? अंकुश ने कहा, चोर हूँ ना, मन पढ़ लेता हूँ। आओ। अब नेहा बिना कुछ कहे अंकुश के साथ चल पड़ती है। कुछ ही दूरी पर नेहा देखती है कि वो एक बहुत बड़े बिल्डिंग के सामने है, जिसके बाहर गार्डन सा बना हुआ है और वहाँ बहुत सारे छोटे बच्चे हैं और कुछ 17 से 20 साल की उम्र की लड़कियाँ भी हैं। वो सब देख रही थी कि एक 60 साल की उम्र की औरत वहाँ आती है, तो अंकुश उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए प्रणाम माई कहता है और कहता है, कैसी हैं आप? माई ने कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है और कितने दिनों बाद आया है? विवान बेटा कैसे हैं? अंकुश ने कहा, वो भी अच्छा है माई, बस काम की वजह से आपसे मिल ही नहीं पाता, क्या करूँ? पर आज ना कुछ देर यहीं पर रहूँगा और आपके हाथ के वो पराठे भी तो खाने हैं, कितने दिन से नहीं खाए मैंने। और बाकी सब कहा सुनी बातें। नेहा अब तक अंकुश और माई की बातें सुन रही थी कि माई का ध्यान नेहा पर गया, तो वो बोली, ये कौन है? बड़ी प्यारी है। नेहा ने माई के पैर छुए और नमस्ते किया, तो माई ने बोला, बेटी हमारे यहाँ लड़कियाँ पैर नहीं छूती। तो नेहा हल्का सा मुस्कुरा देती है। फिर कुछ देर में तीनों एक ऑफिस में बैठे होते हैं। अंकुश अब कहता है, माई मैं चाहता हूँ कि हमारे एनजीओ की लड़कियाँ अपने आप को मजबूत बनाए। यहाँ इन्हें सब मिलता है, आप इन्हें शिक्षा खेल सब सिखाती हैं, इनका डर हर पल का ख्याल रखती हैं। लेकिन अब कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जो जॉब करती हैं और आना जाना रहता है, ऐसे में इनकी सेफ्टी होना भी ज़रूरी है और वो भी ये खुद कर पाएँ, ताकि उन जैसे लोगों को समझ आए कि ये सब किसी से कम नहीं होती। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सब आज से मार्शल आर्ट्स सीखें, सेल्फ डिफेंस सीखें, जो मार्शल आर्ट्स सीखें, सेल्फ डिफेंस सीखें, जो इनके लिए बेहद ज़रूरी है। माई ने कहा, हाँ बेटा ये बहुत अच्छा विचार है, पर कौन सिखाएगा इन्हें और कहाँ मिलेगा इतनी जल्दी? अंकुश ने कहा, इसीलिए तो आया हूँ माई, नेहा है ये सिखाएगी इन सबको, ये बहुत अच्छे से सीखी हुई है। नेहा हैरानी से, मैं पर मैं कैसे? माई, हाँ बेटा सिखा दो, ताकि ये किसी पिंजरे में बंद है, ये ना सोचे कि जब ये निकले यहाँ से तो खुलकर बिना डर के जिए, और फिर जब तुम कर सकती हो तो मना मत करो। माई ने बहुत आराम से नेहा की तरफ देखकर कहा, तो नेहा पहले उन्हें देखती है, फिर अंकुश को जो उसे देख रहा था कि एक 11 साल की लड़की वहाँ आई और अंकुश को देखते हुए उसके गले लगते हुए बोली, भैया आप मेरी चॉकलेट लाए हो ना? अंकुश उस बच्ची को प्यार से छूते हुए कहा, हाँ हाँ मेरा बच्चा, लेकिन आपने दवा ली ना? बच्ची ने कहा, हाँ भाई ली, बहुत कड़वी थी, पर माई कहती है लेना होगा, नहीं तो मैं। इसी बीच अंकुश बोलता है, कुछ नहीं होगा आपको, और लो खाओ पर संभल कर, और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता है और कहता है, जाओ खेलो आप। नेहा देख रही थी तो अंकुश बोला, उसे कैंसर है, ज़्यादा वक्त नहीं है उसके पास। ये सुन के नेहा की आंखें नम हो जाती है, तो वो उस बच्ची के पास जाती है और कहती है, आप कितने प्यारे हो, मेरे से दोस्ती करोगे? बच्ची ने कहा, आप भाई की फ्रेंड हो ना, आप भी मुझे चॉकलेट दोगे ना? नेहा ने कहा, हाँ क्यों नहीं, पर आप मेरी भी दोस्त बनोगे तब। बच्ची ने हाँ कहा और गले लग जाती है। अंकुश और माई उसे देख रहे होते हैं, तो अंकुश अपना सिर हिला देता है, तो माई मुस्कुरा देती है। कुछ देर में अंकुश और नेहा वहाँ से माई से मिलकर निकल गए। रास्ते में अंकुश बोला, नेहा आपको इसकी सैलरी एडवांस में? नेहा ने कहा, पर ये क्यों? मैं ऐसे ही। अंकुश ने कहा, ये काम है और वहाँ सबको सैलरी मिलती है। अगर तुम ना होती तो जाता है उसे भी मिलती है, अगर तुम ना होती तो जो जाता उसे भी मिलती, और ये मेरी तरफ से नहीं, संयम एनजीओ की तरफ से है। नेहा कुछ कहती कि अंकुश ने उसके घर के सामने गाड़ी रोक दी और कहा, लो 35,000 आपकी एडवांस सैलरी है, और ये आपकी मेहनत के होंगे और मेरा भी फ़ायदा है। वैसे इसमें भी। नेहा गाड़ी से उतरकर, आपका फ़ायदा कैसे? तो अंकुश एक आंख ब्लिंक करते हुए, जब अब आप अपने स्किल्स मुझे नहीं दिखाएंगी ना, और हंसते हुए निकल गया। और नेहा बोली, पागल कहीं का। वहीं दीपक आज फाइल्स में उलझा हुआ था। हर जगह
हर जगह थी तो बस फाइल्स जिसके पन्ने पलट पलट कर उसका दिमाग भी पलट गया है कि तभी वहाँ अभिनव आता है जो कुछ काम से आया था। वो दीपक को फाइल्स में उलझा देख वो बोला, अरे दीपक, ये आप क्या कर रहे हैं? वो भी इन फाइल्स के साथ। दीपक जो वैसे ही परेशान था वो बोला, क्या मतलब इन फाइल्स? ये तो बहुत ज़रूरी है। अभिनव हैरानी से बोला, ये क्या कर रहे हो तुम? ये फाइल्स तो सिर्फ डेटा के लिए है जो कि बहुत पुराना है और कंपनी में इसे पढ़ने से तो सिर्फ तुम जान पाओगे कि कहाँ थी पोजीशन इन 2 सालों में। और बोला, लगता है गलत फाइल्स पढ़ लिया तुमने, और वहाँ से चला गया। दीपक ये सुनते ही आग बबूला हो गया और बोला, नव्या, कि उसका फ़ोन बज पड़ा। उसने उठाया और बोला, कौन है और क्या काम है? सामने से आवाज़ आई, काम तो तुम्हें होगा और देख लेना। वो कुछ कहता कि फ़ोन कट चुका था। दीपक को सोचता समझता कि एक वीडियो उसके पास उसके फ़ोन पर आया। उसने जैसे ही उसे खोला उसके तोते उड़ गए। नव्या ने देखा लंच का टाइम हो रहा है, सब लंच करने जा रहे हैं। नव्या काम कर रही थी कि टीना आई। नव्या, चलो लंच नहीं करना क्या? आओ कर लो, नव्या ने कहा। तुम चलो टीना, मैं आई, टीना ने कहा और चली गई। नव्या ने काम करके बाहर आने को निकली तो देखा विवान अब तक काम कर रहा है। ना जाने क्यों नव्या के मन में आया वो विवान के कैबिन में चली गई। विवान का ध्यान नहीं था कि किसी ने उसका पीसी बंद कर दिया। विवान, ये कौन? और वो ऊपर देखा, नव्या उसे घूर रही थी। विवान ने जब नव्या को देखा तो बोला, क्या हुआ और तुम ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे? नव्या ने कहा, वक्त देखा है तुमने? लंच नहीं करना क्या? सुबह से काम कर रहे हो, बेहोश होना है क्या? विवान ने कहा, बस आया, तुम चलो। नव्या ने उसे कुछ नहीं कहा और पास पड़े सोफे पर बैठ गई और कहा, 10 मिनट। 10 मिनट में अगर तुमने काम नहीं पूरा किया फिर देखना। विवान सोच में पड़ा, आज कुछ ज़्यादा ही नहीं, ये हिल गई है। नव्या ने कहा, विवान। वो अपना काम करने लगा। 10 मिनट हुए ही थे पर विवान अब तक काम में था कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे कुछ शोर सा हो रहा है। उसने सामने देखा तो नव्या तेज वॉल्यूम में कार्टून देख रही थी और बाकी सब विवान के कैबिन को हैरानी से देखे जा रहे थे, जहाँ अगर एक पिन भी गिरती है तो पूरा ऑफिस जान जाए। और इतना शोर, वो भी विवान के कैबिन में, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था। नव्या आराम से देख रही थी और विवान ने अपना माथा पीट लिया। वहीं दीपक का घर कुसुम काम करवा रही थी। क्या कर रही थी ये रोनी के भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी माँ से बहुत बार पूछ चुका था पर कुसुम बस इतना कहती कि शाम को किस्मत आ रही है तब देख लेना, और दीपक भी शाम को देख लेगा। रोनी, आखिर ये कौन था जो माँ ऐसा कर रही है? उसका दिमाग ठनक रहा था। वहीं रघु मन ही मन बोला, एक बवाल जो हिला देगी तेरी ये लंका, और मुस्कुरा दिया। तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुने जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।